विटामिन ई हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे ओवरऑल अगर हम बात करें हेल्थ के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। विटामिन ई कैप्सूल को हम अगर हमारी स्किन पे या फिर बालों पे लगाते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनको ठीक करने में ये हेल्प करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विटामिन ई कैप्सूल के कुछ फ़ायदे बताने जा रही हूँ। स्किन पे क्या क्या फ़ायदे कर सकता है और इसको कैसे लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में लगाएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे, और इसी तरीके से बालों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है और बालों पे कैसे इसको अप्लाई करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। विटामिन ई कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये हमारे स्किन के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकाल के स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। सबसे पहले जानते हैं कि स्किन के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, चेहरे पर इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए और ये क्या क्या रिजल्ट देता है। सबसे पहले जानते हैं स्किन के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है। ये आपकी स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइज करता है, मुलायम बनाता है। इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग गुण पाया जाता है जो आपकी स्किन की ड्राइनेस को कम करता है, फिजीनेस कम करता है और स्किन को नेचुरल तरीके से हाइड्रेट करता है और ये मुलायम और कोमल बनाता है स्किन को। तो मॉइस्चराइजिंग गुण होने की वजह से ये आपकी स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। एजिंग यानी कि अगर आपकी स्किन है वो लूज पड़ रही है, फाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम हो रही है आपकी स्किन पे, तो अगर आप विटामिन ई कैप्सूल अप्लाई करते हो स्किन पे रेगुलर तो आपके रिंकल्स की प्रॉब्लम, झुर्रियों की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। स्किन हमेशा इसके लिए टाइट रहेगी और साथ ही ब्राइट और खिली खिली रहेगी। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, चाहे 40 या 45 की हो जाए, आप हमेशा आपकी स्किन है वो यंग नज़र आएगी। तो विटामिन ई कैप्सूल के अप्लाई से आप अपनी स्किन को हमेशा के लिए जवान बनाए रख सकते हो, टाइट और ब्राइट बना के रख सकते हो। तो ये एंटी एजिंग का काम भी करता है। इसके अलावा अगर आपके एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है और उनके डार्क स्पॉट, क्या होता है कि एक्ने और पिंपल्स तो फिर भी ठीक हो जाते हैं कुछ समय के बाद, लेकिन जो जिद्दी दाग होते हैं वो वहीं स्कार वहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन कहीं ना कहीं डल नज़र आती है। अगर आप विटामिन ई कैप्सूल को अप्लाई करते हो आप अपनी स्किन पे तो ये आपके जो डार्क स्पॉट है, दाग धब्बे हैं, उनको एकदम से क्लीन कर देता है और आपकी स्किन को खूबसूरत और एकदम से ग्लोइंग बनाता है। तो दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल्स को दूर करने में भी ये हेल्प करता है। ड्राइनेस कम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, रूखी रहती है, तो विटामिन ई कैप्सूल अप्लाई करने से आपकी स्किन है उसकी ड्राइनेस कम होती है, नेचुरल तरीके से अंदर से हाइड्रेट होती है और आपकी स्किन है वो ग्लोइंग नज़र आती है। अगर ओपन पोर्स की समस्या है या फिर आपके कट लग गया है कहीं पे भी, जैसे स्किन पे कहीं पे भी कट लग जाता है किसी भी कारण की वजह से, तो ये हील करने में भी हेल्प करती है स्किन को। तो इसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन के कट को जल्दी हील कर सकते हो। कहीं पे भी कट लग गया तो विटामिन ई कैप्सूल आप अप्लाई कर सकते हो। झाइयों की यानी कि पिगमेंटेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जिद्दी झाइयाँ हो जाती है बहुत सारे लोगों के, तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में भी विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नेचुरल स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाने के लिए, बहुत बार हम हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए महंगे से महंगे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं, पार्लर जाते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो अपनी स्किन पे तो आपको कभी भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। आपको ऐसे लगेगा कि रोज़ ही आपका फेशियल हो रहा है, रोज़ ही आपकी स्किन एकदम से ग्लोइंग और खूबसूरत नज़र आ रही है। तो ये आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो करने में हेल्प करती है। बहुत सारे लोगों के ओपन पोर्स की समस्या रहती है। ओपन पोर्स की समस्या की वजह से स्किन में अलग से छोटे छोटे होल से नज़र आते हैं, जिससे आपकी स्किन एकदम क्लियर नज़र नहीं आती है। विटामिन ई कैप्सूल के इस्तेमाल से ओपन पोर्स की समस्या भी दूर होती है। अब जानते हैं कि ये फ़ायदा तो बहुत पहुंचाती है, इसके गुण भी बहुत है स्किन के लिए। स्किन पे अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आप अपने नारियल के तेल में एक विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके, यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच नारियल का तेल ले सकते हो और उसके अंदर आपको एक विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल होता है उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज आप कम से कम 4 से 5 मिनट कीजिए।
फिर ओवरनाइट अपनी स्किन पे लगा हुआ रहने दीजिए और दूसरे दिन अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो 1 से 2 घंटे बाद अपनी स्किन को वॉश कर सकते हो। अदरवाइज कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है तो ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए। ये आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, ग्लोइंग बनाता है, स्किन रिलेटेड समस्याएं दूर करता है। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल के साथ भी इसको मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। 1 चम्मच एलोवेरा फ्रेश जेल लीजिए और उसके अंदर एक विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स कर दीजिए। उसका जो ऑयल होता है उसको मिक्स करके अपनी स्किन पर अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करके 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। आफ्टर 15 to 20 मिनट चेहरे को नॉर्मल गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। ये जो प्रोसेस है ये भी आपकी स्किन को हील करता है, क्लीन करता है और स्किन रिलेटेड समस्याएं दूर करता है। तो चाहे तो आप विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल आता है उसको निकाल के और ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप कैरियर ऑयल या फिर एलोवेरा जेल के साथ मिला के लगाओगे तो इसके जो गुण है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनमें भी आपकी स्किन को हील करने के प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन पर इसको अप्लाई कर सकते हो। स्किन पे अप्लाई करने से पहले चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए, कोई भी धूल मिट्टी के कण नहीं होने चाहिए। फिर ड्राई करने के बाद इसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करके जब वॉश करते हो दोबारा तो अपने चेहरे पर या तो हल्का सा एलोवेरा जेल लगा लीजिए या फिर सनस्क्रीन लोशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है स्किन पे कैसे इस्तेमाल करना है। अब जानते हैं कि बालों के लिए क्या क्या फ़ायदा करता है और कैसे बालों पे इसका इस्तेमाल करना है। बालों के लिए सबसे बड़ा, अगर आपके बहुत ज़्यादा रुखे और फ्रिजी बाल है तो विटामिन ई कैप्सूल आपके बालों को मुलायम बनाता है, एकदम से आपके बालों को एकदम से शाइन बनाता है। शाइनिंग, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं नेचुरली, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाते वो कॉस्मेटिक या फिर जो हेयर ट्रीटमेंट होता है उनके बिना भी उनके बाल एकदम से शाइन दिखते। तो एकदम आपके बाल है वो चमकेंगे बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो विटामिन ई कैप्सूल आपके फ्रिजी बालों, रुखे बालों को मुलायम और कोमल बनाता है। दूसरा, अगर आपकी डेंड्रफ की समस्या रहती है तो विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल से, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इसके मसाज से आपकी जो स्कैल्प होती है वो उसको नरिशमेंट मिलता है और वहाँ से जो आपका डेंड्रफ बनने का प्रोसेस होता है या डेंड्रफ बहुत ज़्यादा जिन लोगों की समस्या रहती है डेंड्रफ की, उसको ये कम्प्लीटली ठीक करता है। कुछ दिनों तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो डेंड्रफ की समस्या आपके नहीं होगी। हेयर फॉल की समस्या काफ़ी कॉमन हो गई है। विटामिन ई कैप्सूल आपके हेयर फॉल को भी कम करने में हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करता है। हेयर ग्रोथ इंप्रूव करता है। जिन लोगों की ग्रोथ की समस्या है, बाल है वो रुक गए हैं, मतलब बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और ग्रोथ होना रुक गया है, तो ऐसी सिचुएशन में ये अंदर से आपके स्कैल्प को नरिशमेंट देगा, क्लीन करेगा, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी और मतलब बाल फिर से उगने शुरू हो जाएंगे। तो हेयर ग्रोथ की समस्या को भी ये दूर करता है। तो बालों से रिलेटेड, जैसे बालों ये जो समस्या ये कॉमन होती है, जैसे हेयर फॉल हो गया या फिर हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है बालों की, या ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम में से एक है। तो अगर आप इसका विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल अपने बालों पे करते हो तो इससे आपके बालों के ये जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होती है। अब ये जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करना कैसे। आप जो ऑयल आप अपने बालों पे लगाते हो, चाहे नारियल का तेल अपने बालों पे लगा रहे हो या कोई दूसरा ऑयल अपने बालों पे लगा रहे हो, धोने से पहले हमेशा हर इंसान मोस्टली क्या करते हैं, बालों पे ऑयलिंग जरूर करता है। तो उस ऑयल में एक कैप्सूल आप विटामिन ई का जो ऑयल है उसका मिक्स करके अपने बालों पे, स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कीजिए। कुछ देर तक मसाज करके चाहे तो ओवरनाइट छोड़ सकते हो, नहीं तो 2 से 3 घंटे बाद अपने बालों को वॉश कर सकते हो। तो ये तो आपके बालों का जो डेंड्रफ है वो कम करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल नेचुरली मुलायम हो, शाइन करें, तो इसके लिए आप एलोवेरा जेल के अंदर 2 या 3 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए, उसमें विटामिन ई कैप्सूल का एक कैप्सूल का ऑयल मिक्स कर दीजिए और अपने बालों को अप टू डाउन ऐसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, जैसे कि कोई आप हेयर मास्क लगा रहे हो वैसे अपने बालों पे अप्लाई कीजिए और उसको कम से कम 1 से 2 घंटा छोड़ दीजिए, फिर अपने बालों को वॉश कर लीजिए। ये आपके बालों को मुलायम और नरम बनाते हैं, कोमल बनाते हैं, स्ट्रेट भी करते हैं। तो विटामिन ई कैप्सूल आपके बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। कोई भी चीज़ स्किन पे इस्तेमाल करने से पहले आप पेच टेस्ट कर सकते हो। वैसे तो एकदम से नेचुरल है, कोई नुकसान नहीं होता, फिर भी आप चाहे तो अपने हाथ के पीछे की तरफ लगा के कुछ टाइम तक छोड़ दीजिए। और अगर आपके कोई भी जलन, खुजली, इचिंग नहीं होता तो कंटिन्यू अपनी स्किन या बालों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।